Good morning students. Our today topic is the first farmers and hurdlers. ये आपका लेसन 11 है, मीन्स पहला किस्सा और चरवाहा, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें जब एंशिएंट हिस्ट्रिकल पीरियड को पढ़ा है तो उसमें देखते हैं जो ह्यूमन लाइफ था वो जनरली नोमैडिक लाइफ स्टाइल्स था। दैट मीन्स बंजारन की तरह लाइफ स्टाइल्स था। एक जगह से जब उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट हो जाता था देन वो दूसरी जगह पे अपने बसेरा जैसे टेंट्स टेम्पररी हाउस बिल्डअप करते थे, फिर वहाँ से खाना पीना या डेली लाइफ का रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाता था। ऐसे ही मतलब उनका जो लिविंग हुड है, ये जो रहने की जगह वो कंस्टेंट नहीं था, टेम्पररी था, वो हरदम बदलते ही रहता था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डलर्स। इसमें देखा है आफ्टर लीडिंग इन नोमैडिक लाइफ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, नोमैडिक लाइफ स्टाइल जीने के बाद 1000 सालों के बाद ह्यूमन ग्रेजुअली बिगिंस टू सेटल डाउन टू लिव इन वन प्लेस। इंसान जो था धीरे धीरे अपने लाइफ कोशिश किया, सोचा कि उसको एक ही जगह पे ठहरा मतलब ठहरना चाहिए। मीन्स क्या है, उसको एक परमानेंट हाउस का बिल्डअप करना चाहिए। दिस प्रोसेस स्टार्टेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। ये जो परमानेंट हाउस बिल्डअप करना, ये एक ही जगह पे रहना, एक पर्टिकुलर एक परमानेंट सेटलमेंट्स का क्रिएट करना, ये 10,000 साल पहले के इंसिडेंट है। ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज, हमने पढ़ा है पैलेलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, स्टोन एज। तो इस समय इंसान ने ये सोचा कि उसको भी कल्टिवेशन करना चाहिए, उसका भी परमानेंट हाउस को बिल्डअप करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, खेती का शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग द न्यूलिथिक टाइम पीपल स्लोली लर्न द टेक्निक्स ऑफ ग्रोइंग सीड्स, ग्रोइंग प्लांट्स एंड फाइनली हार्वेस्टिंग देम। न्यूलिथिक पीरियड के टाइम जो इंसान ने ये कोशिश किया कि या उसको अलग अलग टेक्निक्स सीखने को मिले, जिसकी वजह से वो बीज की बोना हो गया, पौधे को ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग मीन्स फसल काटना, ये सब तौर तरीके वो धीरे धीरे सीखने लगा। कौन सी पीरियड में? इन द न्यूलिथिक टाइम में। ठीक है, दे मोस्ट हैव लर्न द एक्सीडेंटली एंड बाय ऑब्जर्विंग द प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाइल्ड। उसने धीरे धीरे देखा, बाय हो सकता है ऑब्जर्विंग मीन्स एक चीज़ को देख के कि एक छोटा सा प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, या एक्सीडेंटली बाय कुछ भी रीजन, मतलब जैसे सपोज कुछ दिन पहले एक प्लांट बहुत छोटा देखा होगा, आफ्टर सम टाइम्स देखा होगा प्लांट की साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ कोई एक्सीडेंटली देखा होगा बाय ऑब्जर्विंग एक्सपीरियंसिंग, तो जो भी हो। ठीक है, तो उसको ये पता चला कि प्लांट्स की ग्रोथ होता है। डिस्कार्डेड सीड्स माइट हैव स्प्राउटेड एंड सजेस्टेड द लिंक बिटवीन द सीड एंड प्लांट टू द न्यूलिथिक मैन। शायद इसी समय में ही न्यूलिथिक पीरियड में, न्यूलिथिक मैन में ही यही सब ऑब्जर्विंग द एक्सीडेंट्स और एक्सपीरियंसेस द फैक्ट्स, उसने पहले फार्मिंग या ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स के बारे में उसको पता चला कि प्लांट्स का ग्रोथ होता है। व्हीट एंड बार्ली वर द फर्स्ट सेरेल्स ग्रोन। पहले जो सेरेल्स का उन्होंने कल्टीवेट किया था वो आपका बार्ली एंड व्हीट, गेहूं वगैरह था। दस ए फूड गैदरर मैन बिकम फूड प्रोड्यूसर। पहले था, मैंने कहा था फूड गैदरर, उसका जो लाइफ का इंटेंशन कुछ नहीं था, उनको बस खाना इकट्ठा करना था। बाय नोमैडिक लाइफ स्टाइल्स हो, जैसे कि खाना इकट्ठा करना मीन्स क्या, आपका नट्स वगैरह हो गया, वाइल्ड प्रोडक्ट्स जो भी था। ठीक है, तो पहले इंसान जो था ही इज ए फूड गैदरर, लेकिन न्यूलिथिक टाइम के बाद ह्यूमन बीइंग वो चेंज हो गया इन फूड प्रोड्यूसर, खाना प्रोड्यूस करने लगा बाय एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन से। ठीक है, वी नो अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन बाय न्यूलिथिक फार्मर्स फ्रॉम प्लांट्स रिमेन्स सच एज पोलन एंड सीड फाउंड इन सॉइल डिपॉजिट्स ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, इस समय जो खेती हो रहा था, पोलेंस जैसे कुछ होता है जैसे फ्लावरिंग प्लांट में रहता है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलेंस और सॉइल्स एंड सीड्स। ठीक है, उस समय उसको पता चला कि पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, सीड का फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का डेवलपमेंट होता है, फिर जब आप इसको मिट्टी में बो देते हैं या डाल देते हैं, फिर उसी में से नया प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड व्हीट एंड लेंटिल्स एट मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, गुफकर एंड बुजाहम इन कश्मीर एंड चिरान इन बिहार। ठीक है, तो ये कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला है कुछ इंडिया के कुछ पार्टिकुलर और इंडिया आउट ऑफ इंडिया कुछ पार्टिकुलर पर्सन्स है, जगह है जहाँ पे पहले आपका कल्टीवेशन शुरू हुआ था। राइस ग्रेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन कोल्डिहा एंड महागरा इन उत्तर प्रदेश। राइस का जो धान का जो खेती वो पहले कोल्डिया एंड महागरा उत्तर प्रदेश से हुआ था। द प्रेजेंस ऑफ चारकोल इन द सॉइल एट द सेम प्लेसेस सजेस्ट क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को कुछ चारकोल्स मीन्स द प्रेजेंस ऑफ कोयला, मिट्टी के अंदर से कुछ मिला है नियर 10,000 ईयर्स का एगो। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि शायद लोगों ने खेती करने के लिए या फार्मिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए
उन्होंने जंगल को आग लगाया होगा, तभी जंगल को जला के साफ करके देन वहाँ पे खेती का प्रोसीजर शुरू हुआ होगा। यह हमें जो प्रूफ मिला है, ये मिला है ड्यू टू द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके बाद देखो आपका इम्प्लीकेशंस ऑफ हर्डिंग स्टेप्स। एज मैन सेटल डाउन ही बिगेन टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। चरवाहा जमीन के ऊपर रहेंगे। जब इंसान का सेटलमेंट शुरू हुआ तो वो समझना शुरू किया अपने चारों ओर जो एनवायरनमेंट, क्योंकि हम सेटल होंगे, हमें पहले अपने एनवायरनमेंट को देखना पड़ता है। अगर हमारी एनवायरनमेंट ठीक है, हमारे चारों ओर जो अड़ोस पड़ोस ठीक है, देन हमारी लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। ही रियलाइज दैट एनिमल्स कुड बी टैम्ड एंड यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। कल्टीवेशन के बाद उसने ये सोचा जानवरों को हम घर में पाल सकते हैं और अलग अलग पर्पज के लिए हम उसको यूज भी कर सकते हैं। डोमेस्टिकेशन एंड हर्डिंग ऑफ एनिमल्स हैड ए बिग इम्पैक्ट ऑफ हिज लाइफ। इसके बाद डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, मीन्स एनिमल्स को पालना। उसके बाद आपका बिग हर्डिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और उनको चराई हुई जमीन में यूज़ करके उनको घास पास खिलाना, ये जो होता था ना, या उनको जो एनिमल्स को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करना जो होता है, चाहे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो गया, मीट हो गया, जो भी हो, ये एक लाइफ के जो न्यूलिथिक मैन के जो लाइफ में एक बहुत गहरा प्रभाव डाला था। दो डोमेस्टिकेशन एंड हर्डिंग ऑफ एनिमल्स सॉल्व द फूड प्रॉब्लम। डोमेस्टिकेशन के बाद, हर्डिंग ऑफ एनिमल्स के बाद इंसान के पास जो फूड रिलेटेड, खाना रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो गया था। He could now get milk in addition of mutton from them। ठीक है, तो हर्डिंग के बाद, डोमेस्टिकेशन के बाद उसको मिल्क और मीट ये सब मिलने लगा था। He could use some animals in agriculture, कुछ जानवरों को वो खेती के लिए भी यूज़ करता था। एंड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे डॉगी वगैरह, कैमल्स वगैरह को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करता था। फ्रॉम द sheep and goat he could get wool, skins of covering, मीन्स मतलब एनिमल्स से उसको डिफरेंट थिंग्स मिला था जो उसके डेली लाइफ में बहुत यूज होने वाला था। देन आप देखेंगे अबाउट द पॉलिश्ड टूल्स। इन द न्यूलिथिक एज में मैन यूज्ड हार्डेस्ट टूल्स टू मेक स्टोन टूल्स। ठीक है, इंसान जो था उसको स्टोन एज भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम में जो टूल्स का हम यूज़ करते थे वो जनरली दीज आर मेड अप ऑफ फ्रॉम स्टोन से बना हुआ था। He also polished the blades to make the sharper। उसने क्या किया, ब्लेड को पॉलिश करके उसको शार्पर की तरह पर यूज किया जाता था। The new tools made by Neolithic man were suited for their needs। ये जो टूल्स बनाया गया था स्टोन को यूज करके उनका डेली टू लाइफ, जैसे जानवरों पे कैसे कुछ वाइल्ड एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए, तो अलग अलग खेती के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए उस टाइम टूल्स का आवश्यकता पड़ा था। दस द सिकल्स फॉर हार्वेस्टिंग, सिकल जो हार्वेस्टिंग फसल को काटने के लिए यूज किया जाता है। एंड द एक्सेस कुल्हाड़ी फॉर कटिंग ऑफ ट्रीज बिकम शार्पर। ठीक है, उसने उसको घिस घिस के नुकीली करने लगा ताकि कटिंग जो होता है बहुत स्मूथली हो सके। देन स्टोन एक्सेस, पहले जो हमारे अभी जो एक्सेस कुल्हाड़ी हम यूज़ करते हैं, डिजाइन मेड फ्रॉम आयरन से, लोहे से बना हुआ है, लेकिन पहले स्टोन से बना हुआ रहता था और इसमें वुडन हैंडल्स, पकड़ने के लिए वुड का हैंडल रहता था। वेरी रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ वर्कमैनशिप, तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि हाँ टूल्स का डेवलपमेंट हो गया था और कुछ टेक्नोलॉजीज की शुरुआत भी हो गया था इन द पीरियड ऑफ न्यूलिथिक टाइम। ठीक है, इंटरेस्टिंगली मैनी न्यूलिथिक डिजाइंस कंटिन्यू, और धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को, हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट्स को ये पता चला है कि धीरे धीरे न्यूलिथिक डिजाइंस में भी कुछ धीरे धीरे चेंजेस होने लगा था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इन्वेंशंस ऑफ व्हील। ठीक है, व्हील्स जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन वर्क कैरी के लिए कुछ इन्वेंशंस ऑफ व्हील है, पॉट मेकिंग, बिगनिंग ऑफ सेटल डाइट। धीरे धीरे इंसान का रहने की जो तरीका था वो कैसे चेंज हो रहा था उसके ऊपर आप डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चैप्टर को पढ़ लीजिएगा जरा। थैंक यू।